किसी भी गांव और शहर की लाइफलाइन वहां की सड़कें मानी जाती है, लेकिन जब लाइफलाइन की बदहाली से खुद प्रशासन परेशान हो तो फिर कहना ही क्या। ऐसा ही एक मामला पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग का सामने आया है। पोखरी ब्लॉक को नेशनल हाईवे तक जोड़ने वाला यह मोटर मार्ग क्षेत्र के लोगों के लिए लाइफलाइन का कार्य करता है, लेकिन इस मार्ग की हालत बीते 2.5 साल से इस कदर खराब है कि यहाँ से गुजरना जीवन को खतरे में डालने जैसा है। यहाँ अभी तक 2 दर्जनों से अधिक 2 पहिया वाहन चालक इस मोटर मार्ग पर चोटिल हो चुके हैं। दरअसल बीते 2.5 साल पहले पूर्व विधायक बद्रीनाथ महेंद्र भट्ट द्वारा कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत कराया गया था। इस चौड़ीकरण और सुधारीकरण का ठेका आरजीबी कंपनी के द्वारा लिया गया था, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही और ठेकेदार की उदासीनता के कारण सड़क मार्ग को पोखरी से कर्णप्रयाग तक जगह जगह पर खोदने और मलबे के ढेर सड़क किनारे लगाने, इस कब्रों को कई महीनों तक आधा अधूरा छोड़ने का कार्य अभी तक जारी है। खुद पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता संजय सिन्हा मानते हैं कि ठेकेदार द्वारा बहुत ही लापरवाही और सुस्त चाल से काम किया जा रहा है। 2.5 साल से जहां 25 किलोमीटर में डामरीकरण तक का कार्य नहीं हो पाया है, ये कार्य अभी तक सिर्फ 4 किलोमीटर तक हो पाया है। हालांकि जून माह तक इस कार्य को पूर्ण करने की बात पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन जो कार्य 2.5 साल में 4 किलोमीटर भी नहीं पहुंच पाया हो, वह चंद दिनों में कैसे पूर्ण हो पाएगा, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इसका लापरवाही इसमें यह है कि इसके वर्क की प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है। अभी जहाँ तक कि इसको काम खत्म हो जाना चाहिए था, तो उस हिसाब से इसके काम की प्रगति काफ़ी कम है। और इवन डामरीकरण काम जो हमारा 25 किलोमीटर में होना था, उस हिसाब से 4-5 किलोमीटर में काम किया है और कटिंग वगैरह वर्क किया है। स्कपर्स भी बचे हुए हैं। हमने इनको नोटिस भी दी हैं और इनको ठेकेदार पर हम पेनाल्टी भी हम लगाए हैं और पेनाल्टी भी लगा रहे हैं। और हमने इस ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश भी हैं कि किसी तरह जून तक जो है आप रोड को कम से कम बीएम का काम कर दें, जिससे कि उसमें गड्ढे न रहें और पब्लिक को ट्रैफिक में दिक्कत न हो। जनप्रतिनिधियों का ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं इसका गंभीरता से संज्ञान लेकर के ठेकेदार को भी इसको एक गंभीर चेतावनी भी मैं इशू कर रहा हूँ और इस पत्र का रेफरेंस लेकर के भी। और मैं अगर एक प्रयास करता हूं कि अगर वो काम में तेजी लाता है और जो भी जहां तहां जो है मलबे फैले हैं उसको दूर करने का, और अगर वो नहीं करता है तो फिर जो है हम विभाग जो है उसको अनुबंध के अंतिम टर्मिनेशन तक की भी कार्रवाई करते हैं। कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग की खस्ता हालत से खुद एसडीएम पोखरी परेशान नजर आए। उप जिलाधिकारी का कहना है कि कार्यदायी संस्था ने इसे पूर्ण नहीं किया है, जबकि समय अवधि पूर्ण हो चुकी है। संबंधित अधिकारियों को इस कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कर्णप्रयाग सड़क का काम काफी लंबे समय से चल रहा है और कार्यदायी संस्था ने इसको अभी तक पूरा नहीं किया है, जबकि उनका जो बॉन्ड अवधि है पूरी हो चुकी है और काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसमें इनकी लापरवाही संज्ञान में आई है। हमने विभाग को निर्देशित किया है कि इसे शीघ्र से शीघ्र पूरा करें और मार्ग को सुचारू करें, ताकि कोई दुर्घटना न हो सके, जनता को कोई परेशानी न हो। तो मुझे उम्मीद है कि विभाग इसमें तेजी से कार्रवाई करेगा। पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग की दुर्दशा को लेकर अब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। इसी बात को लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने उप जिलाधिकारी पोखरी और अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता वीरेंद्र राणा और ग्राम प्रधान बंगथल ललित मिश्रा ने शासन और प्रशासन को चेताया कि आगामी 15 दिनों के अंतर्गत यदि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण नहीं किया गया तो वह बड़ा जन आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हमने 2.5 साल से हम इसको देख रहे हैं, इस सड़क को। पीडब्ल्यूडी विभाग को बार बार कहने के बावजूद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे तो लग रहा है या तो ठेकेदार कोई बड़ा रसूखदार है जिस पे हाथ डालना नहीं चाह रही है पीडब्ल्यूडी, और विभाग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है। क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया और मैं ये आज हम विभाग को भी ये बता के आए हैं कि अगर इसमें 10-15 दिनों के बीच भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 10-15 दिन के बाद हम ठेकेदार के खिलाफ और विभाग के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन सभी जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय जनता करने वाली। हमारे महेंद्र भट्ट जी विधायक थे पुराने कार्यकाल में और उनके टाइम से ये योजना पास हुई थी कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग की।
28 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण का पूरा पैसा पास हुआ था और ये टेंडर भी निकल गया था, लेकिन विगत 2 वर्षों से इस पे सिर्फ कटिंग का काम हुआ है और मलबा सड़क पे ही फेंका गया है। उसके अलावा कोई भी इस पे कार्य नहीं हुआ है। अभी हम एक्शन साहब के पास गए तो उन्होंने हमें यही बताया कि हमने 2-3 किलोमीटर रोड उसने काम किया है। एक बात बताइए, 2.5 साल में जिसका अपना जो अनुबंध था वो खत्म हो चुका है और उसमें उन्होंने 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर रोड का काम किया है और इसमें प्रशासन अभी तक बोल रहा है कि हम अभी कार्रवाई करने का आगे काम कर रहे हैं, आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तक प्रशासन साथ बैठा हुआ, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब के पास भी हम ज्ञापन लेके गए, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं खुद इस रोड से परेशान हूँ, लेकिन उन्होंने भी अभी तक अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई जो नहीं की है जो धरातल पे हमें दिखती नजर आए और लोगों के जनभावना को अच्छा लगे कि हमारी रोड का काम हुआ है। कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर कार्य की गुणवत्ता और लेट लतीफी पर कानून के जानकार भी सवालिया निशान लगाते हैं। एडवोकेट देवेंद्र राणा का कहना है कि अभी तक के कार्य से साफ पता चलता है कि पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार मिले हुए हैं और यह जानबूझकर जनभावनाओं को आहत कर रहे हैं। निर्माण के लिए जो है जो संबंधित विभाग द्वारा जिस निर्माण एजेंसी को दिया गया है, मेरे को लगता है ये दोनों मिले हुए हैं, ठेकेदार भी और डिपार्टमेंट भी, क्योंकि इस पे जो है जनता लगातार चिल्ला रही, संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर रही, उप जिलाधिकारी महोदय से बात की है, जिलाधिकारी महोदय से बात की है, लेकिन इनके कान में जूं नहीं रिंगता। ये जन भावनाओं के अनुरूप कार्य कराने को तैयार नहीं और न ही इनके विभागीय जो अधिकारी हैं ये काम कराने को तैयार हैं और न ही यहाँ के उच्च स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं ये लोग इनकी स्थिति को नहीं समझते हैं। ये इन्हें तो जो भी करना है अपनी मर्जी से करना है। तो जन भावनाओं को देखते हुए उच्च स्तर पर बैठे जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की जनता को, जन की भावनाओं को कद्र करना चाहिए और विभाग से तत्काल मार्ग के निर्माण को ठीक ढंग से करवाना चाहिए। आपने विगत समय में देखा होगा कई लोगों की मकानों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। जनता डेली बोलती रही लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। तब जाकर के कहीं उप जिलाधिकारी पोखरी द्वारा जो है जरा इनको कहा गया, तब थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया। इस सड़क के निर्माण के लिए जितना पैसा व्यय हो रहा है उससे तो इससे 3 गुना सड़क बन जाती। इन्होंने बनाया क्या है? बहरहाल पोखरी से कर्णप्रयाग का सफर तय करने में अभी भी जहां 1 घंटे का समय लगता था, वहीं अब लगभग 2 घंटे जान को जोखिम में डालकर यह सफर तय करना पड़ रहा है। शासन और प्रशासन और कार्यदायी संस्था जल्द कार्य को पूर्ण करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो काम 2.5 साल में नहीं हो पाया, वह बरसात शुरू होने से पहले चंद दिनों में कैसे पूर्ण हो जाएगा। यह बात तो समझ से परे है। कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग की हालत किस कदर खराब है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अधिकारियों के संज्ञान और पीडब्ल्यूडी विभाग के संज्ञान के बावजूद यह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि यह कार्य जल्द पूरा हो पाता है या कार्यदायी संस्था और विभाग को जनता का आक्रोश झेलना पड़ता है। भानु प्रकाश नेगी, हिमंत प्रदेश न्यूज, पोखरी, चमोली।